हेलो गाइस, मैं राजीव कुमार स्वामी और आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और ये तथ्य जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और एक भूगोल के जो है स्टूडेंट होने के कारण ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी है, तो आइए चलते हैं और इनके बारे में बात करते हैं अपन कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है और ज़रूरी भी हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि भूमध्य रेखा का व्यास शब्द दिख रहा है ना। भूमध्य रेखा का व्यास कितना है, तो भूमध्य रेखा का व्यास जो है वो कितना है, 12,775 किलोमीटर है। कितना है, 12,775 किलोमीटर है। आप यहाँ पर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पृथ्वी जो है उसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर ये चौड़ाई कितनी है, तो कितनी है आपको याद रखनी है, 12,776 किलोमीटर जो है भूमध्य रेखा का व्यास है। दूसरे अपन बात करें तो दूसरा आपका पॉइंट जो होता है वो होता है ध्रुवों का व्यास। तो ध्रुवों का व्यास कितना है, तो ध्रुवों का व्यास जो है आपका 12,713 किलोमीटर है। ठीक है, यानी पृथ्वी की चौड़ाई जो ध्रुवों पर है वो कम हो जाती है। ठीक है, किसकी तुलना में, भूमध्य रेखा की तुलना में ये कम हो जाती है। भूमध्य रेखा पर आपकी 56 है, ठीक है, और यहाँ पर 13 ही है। तो 12,713 किलोमीटर है, वहाँ पर 12,756 किलोमीटर है। तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अपन बात करें भूमध्य रेखा की परिधि की, तो भूमध्य रेखा की जो परिधि है वो आपकी क्या है, क्या है भाई, तो ये आपकी है 40,077 किलोमीटर जो है भूमध्य रेखा की क्या है, परिधि है। ध्रुवों की परिधि की बात करें तो ये सिर्फ 40,000 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये रहा। उसके बाद में अपन बात करें पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की, तो पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 1 मिलियन की अगर अपन बात करें तो 1 मिलियन जो है उसमें कितना होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख क्या होता है, 1 मिलियन बराबर होता है। तो पृथ्वी का जो है टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 510 मिलियन है। अब अपन बात करें इसके बारे में स्थलीय क्षेत्रफल की, तो स्थल का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो है 149 मिलियन जो है वर्ग किलोमीटर है। और ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 29.22% भाग के ऊपर आपका क्या आता है, क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। महासागरों की अगर अपन बात करें तो महासागर जो हैं आपके, ठीक है, तो महासागर जो हैं वो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए। प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर ये जो प्रतिशत है वो 70.78% जो भाग है वो अकेले महासागरों के संदर्भ में आता है। ठीक है, यहाँ अपन बात करें सभी महाद्वीप जो है महासागरों की, ठीक है, यहाँ पर एक सागर का नहीं है, कहीं आप एक सागर का समझ लो। जितने भी महासागर पृथ्वी के ऊपर हैं वो सारे के सारे 70.78% भाग पर फैले हुए, या आप कह सकते हो 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहो कि पृथ्वी पर किस महासागर का कितना भाग जो है आता है, ठीक है, कितना प्रतिशत है कि कैसे है, तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल जो वीडियो है वो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ जिसका टाइटल है महासागर। ठीक है, और उस महासागर वाले वीडियो में जितने भी आपके 4 महासागर हैं मोस्टली, ठीक है, हाल ही में 5वें महासागर की खोज हुई है, तो वो पांचों के पांचों महासागर हैं वो वहाँ पर आपको दिए हुए मिल जाएंगे, आप विस्तार से उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करें पृथ्वी के आयतन की, तो पृथ्वी का जो आयतन है वो कितना है, 416 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद में घनत्व की बात करें तो पर घनत्व है वो है 5,517। ठीक है, द्रव्यमान की बात करें तो वो है 5.882 गुणा 10⁻21 टन है। इसके अलावा पृथ्वी का जो भार है, टोटल पृथ्वी का वजन है वो कितना है, 6600 खरब है। कितना है, 6600 खरब है, टन है।
ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और धरातल पर जो वक्रता की बात करें, ठीक है, यानी जो वक्र बनता है धरातल के ऊपर, वो कितना है, तो वो 7.98 सेकंड प्रति मील आपका जो है रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको जानने आवश्यक थे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और वीडियो को देखते रहें।